हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड सिटी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1140 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टोन गेम 2। हम इसको डिटेल में समझेंगे एंड डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है स्टोन गेम 2। ये कह रहा है एलिस एंड बॉब कंटिन्यू देयर गेम विद पाइल्स ऑफ स्टोन। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ पाइल्स अरेंज्ड इन अ रो एंड ईच पाइल हैज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऑफ स्टोन्स, पाइल्स आई। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, पाइल्स दिया है, उसके अंदर स्टोन्स का नंबर दिया है। ठीक है, कैसे, इंटीजर फॉर्म में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू एंड विद द मोस्ट स्टोन। तो उसका गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमम स्टोन के साथ एंड करना है। ठीक है, फिर कह रहा है एलिस एंड बॉब टेक टर्न्स विथ एलिस स्टार्टिंग फर्स्ट, इनिशियली एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एलिस और बॉब दो कैरेक्टर है, वो उस गेम को खेलेंगे। उसमें एलिस स्टार्ट करेगी, है ना, और इनिशियली एम दिया है 1। ये समझते हैं कि एम क्या है। तो ऑन ईच प्लेयर टर्न्स दैट प्लेयर कैन टेक ऑल द स्टोन इन फर्स्ट एक्स रिमेनिंग पाइल्स। तो वो कह रहा है कि हर प्लेयर्स टर्न में वो कितने चूज कर सकते हैं, कितने स्टोन चूज कर सकते हैं। तो वो इस रेंज में स्टोन चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इनिशियली एम 1 दिया है, तो एम 1 होगा, तो एक्स की रेंज कितनी हो जाएगी, 1 से 2। तो जो एलिस है वो 1 स्टोन चूज कर सकता है या फिर 2 स्टोन चूज कर सकती है ना। तो वो ऐसे स्टोन चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन देन उनको क्या करना है, देन दे सेट एम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एम एंड एक्स, है ना। फिर जब मान लो लेट्स सपोज उन्होंने 2 चूज किया, एम मतलब एक्स को 2 चूज किया, तो एम को कैसे अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ एम कॉमा एक्स से अपडेट कर देंगे। ठीक है, द गेम कंटिन्यू अंटिल ऑल द स्टोन हैव बीन टेकन। तो गेम कब तक चलेगा, जब तक ये सारे स्टोन्स ले लिए नहीं जाते। ठीक है, जब ये सारे स्टोन ले लेंगे तब गेम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है एज्यूमिंग एलिस एंड बॉब प्ले ऑप्टिमली, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन एलिस कैन गेट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एलिस और बॉब दोनों ऑप्टिमली प्ले करेंगे, मतलब दोनों को विन होना है, एलिस को भी बॉब को भी। तो हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन एलिस के पास कितने होंगे अगर दोनों ऑप्टिमली प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में पूछे जाते हैं, गेम वाले, है ना। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। तो लेट्स सपोज हम वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल लें, हमें पाइल्स दिया हुआ है, अरे में दिया है 2, 7, 9, 4 एंड 4। और उसने क्या बोला है कि हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, कौन कौन से, एक एलिस, है ना, और दूसरा बॉब। ठीक है, और एलिस क्या है, एलिस फर्स्ट स्टार्ट करेगी। ठीक है, स्टार्ट, देन बॉब, ऐसे टर्न बाय टर्न खेलेंगे। फिर उसने क्या बोला है कि ऐसा नहीं है कि वो सारे एलिस जो है सारे स्टोन चूज कर ले एंड तब वो खत्म हो जाए गेम, है ना। उसने उसके लिए कंडीशन दी हुई है, कैसी कंडीशन दी है, एम से एम 1 पे, है ना। फिर उसने बोला है कि वो सिर्फ इस रेंज तक ही स्टोन चूज कर सकते हैं, इस रेंज तक, 1 से लेके 2 एम तक। ठीक है, 1 से लेके 2 एम तक ही रेंज को वो स्टोन्स को चूज कर सकते हैं। फिर उन्हें क्या करना होगा, एम को अपडेट करना होगा, कैसे, मैक्स कॉमा मैक्सिमम ऑफ एम कॉमा एक्स। ठीक है, ऐसे करके उन्हें अपडेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम देखते हैं कि वो कैसे आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले क्या है, एलिस की टर्न है ना? सबसे पहले एलिस की टर्न है, तो इनिशियली क्या है, एम 1 है, तो कितने नंबर ऑफ स्टोन चूज कर सकती है, वन, या तो 1 या फिर 2, है ना, 1 या फिर 2। तो 1 2 कैसे, या तो वो इस वाले को, है ना, या तो 2 स्टोन को, मतलब अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 3 एंड 4, या तो सिर्फ 0 इंडेक्स वाले को, या फिर 0 और 1 वाले स्टोन, है ना, यही मतलब है। मतलब वो ऐसे नहीं चूज कर सकती ना, इसको और इसको, 2 और 9 को, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ऑल द स्टोन इन द फर्स्ट एक्स, फर्स्ट, है ना, यहाँ पे हाईलाइटेड भी है, फर्स्ट एक्स रिमेनिंग पाइल्स। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे ही चूज करेगी, वो रैंडम बीच में से ऐसे नहीं चूज कर सकती, यहाँ से फिर यहाँ। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया।
तो अब वो 2 और 7 को चूज़ कर सकती है या 2 को चूज़ कर सकती है। लेट्स सपोज़ उसने 2 को चूज़ किया, तो कितना हो जाएगा? एलिस के पास 2 आ गया। अब उसको m भी अपडेट करना पड़ेगा। m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 1, 1 क्या है? m, x कितना है? वो भी 1 है ना? तो m में कितना आ गया? 1, ठीक है। तो अब सेकंड क्या आएगी? बॉब की टर्न, है ना? बॉब क्या कर सकता है? वो कितने स्टोन चूज़ कर सकता है? क्योंकि m 1 है, तो 1 या फिर 2 स्टोन ही चूज़ कर सकता है ना? तो कौन-कौन से? देखो ये 2 तो उसने चूज़ कर लिया पहले, अब वो 7 को या 7 9 को चूज़ कर सकता है, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ अगर वो तो उसके पास कौन-कौन से 1 और 2 है। तो लेट्स सपोज़ अगर वो 7 और 9 को चूज़ करता है, 7 और 9 क्यों? क्योंकि उसको भी मतलब मैक्सिमम चाहिए ना, वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम इस दोनों ऑप्टिमली प्ले करेंगे, ठीक है? तो वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम चूज़ कर लूँ ताकि एलिस चूज़ ना कर पाए, है ना? तो उसने 7 9 को चूज़ कर लिया, है ना? जितना वो मैक्सिमम ले सकता है ना? अगर वो लेट्स सपोज़ 7 चूज़ करेगा, तो एलिस क्या है इसको चूज़ कर लेगी 9 को, तो उसका और मैक्सिमम हो जाएगा 9 + 2 11 हो जाएगा, है ना? देन वो इसको चूज़ करेगा, ठीक है? तो वो चाहता है मैं मैक्सिमम करूँ, तो वो क्या करेगा 7 9 को चूज़ कर लेगा, ठीक है? तो उसने ऑप्टिमली प्ले करते हुए 7 9 को चूज़ कर लिया। तो अब m कितना अपडेट हो जाएगा? m हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 1, पहले 1 था m, है ना? फिर उसने कितना चूज़ किया 2, है ना? तो x कितना हो गया 2, तो m कितना अपडेट हो जाएगा 2, ठीक है? तो अब अगेन एलिस की टर्न आएगी, है ना? अगेन एलिस की टर्न आएगी। अब एलिस कितने स्टोन चूज़ कर सकता है? कितनी रेंज हो जाएगी? 1 से लेके 4 तक। कितने स्टोन चूज़ कर सकता है? 1, 1, 2, 3 और 4, है ना? 4 स्टोन तक वो चूज़ कर सकता है। बट देखो, अब तो उसके पास सिर्फ़ 2 स्टोन बचे हैं ना? यहाँ तक आ गया हमारा। कितने बचे? 2। लेट्स सपोज़ उसने दोनों स्टोन चूज़ कर लिए, तो m कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और उसने दोनों स्टोन चूज़ कर लिए कौन-कौन से? 4, 4, ठीक है? ठीक है? तो अब तो इंडेक्स खत्म ही हो गया। सारे मतलब जितने उसने क्वेश्चन में बोला है कि जब सारे स्टोन चूज़ कर लेंगे, तो गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो सारे स्टोन चूज़ कर लिए, गेम खत्म हो गया। तो एलिस के पास कितना स्कोर हुआ? 2 + 4 + 4 व्हिच इज़ 10, है ना? ये एलिस का स्कोर हुआ और यही जो है, यही स्कोर मैक्सिमम है। यही स्कोर मैक्सिमम है। यही हमारा आंसर है। तो लेट्स सी, हमारा आंसर 10 है। तो ऐसे करके उसको मैक्सिमम मिल जाएगा, है ना? ऐसे करके उसको एलिस को मैक्सिमम मिल, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? सॉल्व कैसे करते हैं मतलब ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मेनली रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है ना। देखो, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, हम 1 चूज़ कर सकते हैं, है ना? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है कि हम कितने चूज़ कर सकते हैं, है ना? और हमें ऑप्टिमल बताना है एलिस और बॉब के लिए। तो हम रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि रिकर्जन का कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिकर्जन ट्री से उसको समझते हैं। तो मुझे उसके लिए क्या-क्या चाहिए? क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं? देखो, इंडेक्स है ना? इंडेक्स है और क्या है? एम है। इनके बेस पे वो चूज़ कर रहा है ना? कि एम अगर 2 होगा तो वो 4 चॉइसेस होगी उसके पास। अगर एम 1 होगा तो उसके पास 2 चॉइसेस होगी, है ना? तो ऐसे करके वो चॉइसेस है उसके पास, ठीक है? तो अब वो क्या कर सकता है कि अब वो रिकर्जन अगर हम रिकर्जन लिखेंगे, तो हम कैसे रिकर्जन लिखेंगे कि हमें 2 चीज़ें पास करनी पड़ेगी अपने, एक तो इंडेक्स और दूसरा एम, ठीक है? तो हमें रिकर्जन कुछ ऐसे लिखना है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इनिशियली क्या पास करेंगे रिकर्जन में? इंडेक्स तो 0 और एम क्या है इनिशियली 1, है ना? ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो हम ये पास करेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ से हम रिकर्जन से आगे कैसे बढ़ेंगे? है ना? अब हम रिकर्जन से आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी हम बिल्ड कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन को कि हम कैसे कॉल सॉल्व करेंगे। हमारे दिमाग में आया कि रिकर्जन से हम सॉल्व कर सकते हैं। देन रिकर्जन से हमने रिकर्जन स्टार्ट कर दिया उसका ट्री बनाने। अब हमें जो-जो चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है हम साथ ही साथ उसको लेते जा रहे हैं, है ना? उससे हम अपना कोड बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो हमने इ ये इतना आ गया हमारा इंडेक्स
और हमारा m, ये दो चीज हमने ले ली। ठीक है, तो अब रिकर्जन कैसे कॉल होगा, वो कितनी कितनी चॉइसेस है उसके पास कितनी चॉइसेस है, इस रेंज तक चॉइसेस है, 1 से लेके 2m तक इतनी चॉइसेस है उसके पास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि उतनी चॉइसेस के लिए फॉर लूप लगा लूँगा इस रेंज तक, 1 से लेके 2m तक, है ना? तो 1 के लिए होगा x इज़ इक्वल टू 1, है ना? x इज़ इक्वल टू 2, है ना? इतनी रेंज के लिए मैंने फॉर लूप लगाया, तो ये 2 रेंज तक होगा। ठीक है, तो अब मैं उसमें पास क्या करूँगा आगे? हाँ, रिकर्जन में क्या पास करूँगा? हम रिकर्जन में कुछ पास करते हैं ना, तो जब x इज़ इक्वल टू 1 होगा, तो मतलब वो एक, हाँ, यहाँ पे मैं वो वापस लिख लेता हूँ अपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पाइल्स इक्वल टू 2 7 9 4, ठीक है, 0 1 2 3 एंड, ठीक है। तो अब वो अगर x 1 है, तो मतलब उसका क्या हुआ कि वो 2 वाले इसको चूज करेगा। हाँ, जब इसने उसने इसको चूज कर लिया, तो कहाँ इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, भाई तो हमारा इंडेक्स है, ने इसको तो चूज कर लिया। अब ये एलिस के लिए है, पहले एलिस के लिए चल रहा है, तो एलिस अगर 2 को चूज करेगी, तो वो आगे क्या भेज देगी, आगे वो एक इंडेक्स आगे बढ़ा के भेज देगी, है ना? और m कैसे अपडेट होगा, m अपडेट होगा हमारा, ये दिया ही हुआ है, m ऐसे अपडेट होगा, m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, है ना? तो हम m को कैसे अपडेट करेंगे, हम m को अपडेट करेंगे, m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ m कॉमा x। तो अब m कितना हो जाएगा हमारा, m यहाँ पे 1 है, x भी 1 है, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा, है ना, फॉर लूप से। तो मैक्सिमम कितना होगा 1, ने 1 भेज दी। तो अब ये वाली कौन सी स्टेट हो गई, ये वाली स्टेट हो गई कि एलिस ने ये चूज कर लिया, अब आगे उसने बॉब के लिए भेज दिया कि तुम चूज करो। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चल रहा है कि हम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहे हैं, कि हम पहले ये चूज करके देखेंगे एलिस के लिए, बॉब के लिए हम ये चूज करके एलिस के लिए फिर हम ये दोनों चूज करेंगे, है ना? ऐसे करके हम सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हैं। सिमिलरली अब इस वाले के लिए रिकर्जन कॉल क्या जाएगी, अब देखो इस वाले का मतलब क्या है कि वो 2 स्टोन चूज करेगी, एलिस 2 स्टोन चूज करेगी। ठीक है, तो 2 स्टोन चूज करेगी, तो मैं इंडेक्स क्या भेजूंगा, 0 प्लस 2, है ना, 2 इंडेक्स, है ना? अब वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं इंडेक्स कैसे अपडेट कर रहा हूँ, 0 प्लस 1, यहाँ पे क्या किया था मैंने, 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 0 प्लस 2 2, तो और इसको जनरलाइज करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स प्लस एक्स, है ना, 0 प्लस एक्स, एक्स क्या था 1, है ना, तो 1 आ गया, 0 इंडेक्स प्लस एक्स, 0 प्लस 2 2 आ गया, है ना? ऐसे करके मैं उसमें सेंड कर दूंगा। ठीक है, और m क्या होगा, m को तो मैं ऐसे अपडेट कर सकता हूँ, है ना? m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ m कॉमा एक्स, तो अब कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हो गया इतना। ठीक है, अब वो आगे चलेगा रिकर्जन, अब अगेन उसके पास m है ना, दोबारा से रिकर्जन कॉल होगी, वो फॉर लूप x के लिए 1 के लिए चलेगा, x 1 के लिए चलेगा, के लिए चलेगा 2 तक चलेगा, क्यों, क्योंकि m 1 है। तो अब क्या है, अब बॉब की टर्न है, अब क्या है, अब बॉब की टर्न है। तो अब वो कैसे चूज करेगा, तो अब वो कैसे चूज करेगा, तो या तो वो x1 पे चूज कर सकता है या x2 पे, है ना? उसके लिए भी हमें सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी कि वो, अब एलिस का मैक्सिमाइज करना है मुझे, तो मुझे देखना पड़ेगा ना इसका मैक्सिमाइज करने के लिए कि बॉब कौन कौन सा स्टोन चूज कर सकता है। अब हमें सामने वाले को हराना है, तो हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना कि वो क्या क्या अपने स्ट्रेटेजी लगा सकता है ना? तो लेट सपोज हम सोचेंगे कि क्या वो 7 को चूज कर सकता है या 9 को चूज कर सकता है ना? ऐसे करके हमें वो भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसके लिए भी सोचते हैं कि अब वो 1 पे है, ठीक है, तो वो एक्स 1 पे चूज कर सकता है, एक्स 2 पे चूज, ठीक है, अगर वो 1 पे चूज करेगा, तो रिकर्जन कॉल क्या जाएगी, 2 इंडेक्स के लिए, है ना?
तो यहाँ पे है, अगर वो सिर्फ 7 को चूज करता है ना, 7 को चूज करता है, तो क्या होगा कि रिकर्जन कॉल सेकंड इंडेक्स के लिए चली जाएगी और m कितना हो जाएगा, m अभी भी 1 रहेगा, ठीक है। और अगर वो 2 चूज करता है, मतलब वो 7 9 चूज करता है, 7 एंड 9, तो क्या होगा, रिकर्जन कॉल भाई इंडेक्स प्लस एक्स टी के लिए जाएगी, है ना। और m कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ m 1 था और ये 2 था x, तो m हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके लिए भी कॉल गई, ठीक है। फिर आगे जाएगा, है ना, फिर आगे कॉल जाएगी, अब किसके लिए होगा, एलिस के लिए, एलिस चूज कर रहा है ना? तो अब क्या होगा, अब सिमिलरली कॉल जाएगी x1 x2 सॉल्व 3,1 एंड सॉल्व 4, ठीक है, मैंने जल्दी से लिख दिया। वही होगा ये कि 2 + 2 4, है ना, और m कितना हो जाएगा 2, है ना। सिमिलरली यहाँ पे 2 + 1 3 और x कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा 1, तो ये ऐसे होगा। तो अब देखो कि हमारे पास एक तो चॉइस है कि हम ऐसे करके आंसर निकाल लें, है ना, कि हम फर्दर और भी सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लें, है ना। अब देखो मुझे यहीं से कितना बड़ा लग रहा है, तो यहाँ से हम सारी पॉसिबिलिटीज ऐसे करके ट्राई कर सकते हैं एलिस के लिए, बॉब के लिए, है ना, और उसमें से अपना ऑप्टिमल आंसर एलिस के लिए निकाल सकते हैं। बट क्या, अगर हम ऐसे करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करेंगे, तब सारी पॉसिबिलिटी एलिस के लिए, सारी पॉसिबिलिटीज बॉब के लिए, तो ये कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लेगा, है ना, मतलब हम हर पॉसिबिलिटीज ट्राई करेंगे, उसके लिए भी उसके लिए भी, है ना? तो हमें कुछ मतलब ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ करें, है ना? हम इसको ऑप्टिमाइज़ करें। लाइक अगर आप चाहते हो तो ये वाला कोड भी लिख के देख सकते हो, सारी पॉसिबिलिटीज़ वाला। वो ऑब्वियस सी बात है टीएल ही दे देगा। क्यों? कि सोचो एलिस के लिए हम 2 रेज़ टू द पावर n पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करेंगे, है ना? मतलब जितनी भी होगी वो n जितना भी जा सकता है वो बढ़ रहा है m के साथ, है ना? तो m मान लो 2 होगा, तो वो 4 पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करेगा 1, 2, 3, 4 के लिए। मान लो m अगर 4 होगा, तो वो 8 पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करेगा, है ना? तो देखो यहाँ से कितना लेंथी वो चला जाएगा। तो हमें उसको समहाउ ब्रेक करना पड़ेगा किसी पॉइंट पे एंड उसका ऑप्टिमल आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो अब देखो, अब मुझे यहीं से समझ में आता है कि लेट्स सपोज़ अगर मैं, मेरी ये वाला कंडीशन है ना? लेट्स सपोज़ हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, है ना? तो हमने ये वाली कंडीशन ले ली, कुछ की ये वाली कंडीशन है। तो इस वाली कंडीशन को अगर हम एनालाइज़ करके देखें कि मेरे पास, मैं इंडेक्स 2 पे हूँ, है ना? ये क्या है, इंडेक्स 2, या फिर इसको ना लेके इसको ले लेते हैं। ये 2 है ना, सेम-सेम, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 3 तो इंडेक्स क्या है मेरे पास अभी 3, है ना? m कितना है मेरे पास 2, है ना? तो अब मैं यहाँ पे सोच के देख रहा हूँ कि मुझे इसके आगे रिकर्जन कॉल करने की ज़रूरत है? मुझे इसके आगे रिकर्जन कॉल करने की ज़रूरत है, या फिर मैं यहीं से कुछ अपना आंसर बोल सकता हूँ कि यहाँ से मेरा कुछ रिटर्न कर दूँ यहीं से, है ना? या मुझे और एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसके फर्दर? तो मैं ये देखना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास इंडेक्स 2 है ना? इंडेक्स 2 है। तो अब अब जो नेक्स्ट बंदे की टर्न होगी, मान लो इस केस में एलिस की है, एलिस की टर्न होगी, तो उसके लिए ऑप्टिमल क्या होगा? देखो 3 इंडेक्स है, अब वो 3 इंडेक्स पे है, वो कितना चूज़ कर सकता है? 3 प्लस, है ना, 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 3 प्लस 4 7। तो अब मैं बताता हूँ कि अब हम 3 इंडेक्स पे खड़े हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 7 9 4 एंड 4, 0 बचे, 0 1 2 3 एंड 4। अब 3 इंडेक्स पे खड़े हैं, है ना? इससे पहले वो हो चुका है। अब वो मैक्सिमम कितना चूज़ कर सकता है? 3 प्लस कितना, 4 इंडेक्स 7 इंडेक्स तक वो चूज़ कर सकता है ना? मतलब उसके बाद वो मैक्सिमम 7 इंडेक्स तक चूज़ कर सकता है।
है ना? और ऑप्टिमल के लिए वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करेगा चूज़ करने का, है ना? कोई भी बंदा होगा, मान लो एलिस है या बॉब है, वो क्या करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम चूज़ करने की कोशिश करेगा, है ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को मैक्सिमाइज़ करना है ना, दोनों को ऑप्टिमली प्ले करना है, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमली नहीं प्ले होगा, दोनों को ऑप्टिमली प्ले करना है तो मैक्सिमम ट्राई करेगा। तो मैक्सिमम वो कितना ले सकता है? 7 ले सकता है, 7 इंडेक्स तक ले सकता है। बट हमारे क्वेश्चन में तो टोटल 4 ही इंडेक्स तक है ना? मतलब हमारे जो एग्ज़ाम्पल है उसमें तो सिर्फ़ वो यहीं तक 4 इंडेक्स तक ही ले सकता है। तो वो ले सकता है 7 तक, पर वो ले पाएगा 4 तक, तो सब ले लेगा ना। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, तो अगर वो इंडेक्स ज़्यादा आता है, मैं यहीं से रिटर्न कर सकता हूँ। कितनी वैल्यू? जितनी इसकी वैल्यू होगी, है ना? जितना वो टोटल ले सकता है। मैं अगर यहीं से रिटर्न कर दूँ, तो मेरे लिए कुछ बेनिफिट मिल जाएगा? हाँ, कैसे बेनिफिट मिलेगा मुझे, और फर्दर कॉल नहीं करनी पड़ेगी रिकर्जन की, है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? मुझे फर्दर कॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो अब रिकर्जन में मुझे ऐसा करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? मेरा बेस केस से, है ना? बेस केस से हम इसको कर सकते हैं। बेस केस से मैं क्या लिखूँगा कि अगर मेरा इंडेक्स प्लस ऑफ 2 इंटू एम, है ना? अगर वो ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू हो जाता है मेरे साइज़ से, मतलब जितना भी नम्स का साइज़ है, ये जो पाइल्स का साइज़ है उससे ग्रेटर देन हो जाता है, तो मुझे वहाँ पे क्या रिटर्न करना है? पाइल्स डॉट साइज़। अब मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना है? हम क्या रिटर्न करेंगे? हम रिटर्न करेंगे जितना इसका सम है ना? जितना इसका सम है। तो अब अब आप बोलोगे कि हम सम कैसे निकालेंगे? हम क्या कर सकते हैं कि एक फॉर लूप से निकाल सकते हैं सम। हमें इंडेक्स पता है, हम फॉर लूप चलाएँगे यहाँ पे अंदर, एंड हम कहाँ तक चलाएँगे, n तक फॉर लूप चला लेंगे एंड उसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है? और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे सफिक्स सम रख सकते हैं। कैसे? तो लेट्स सपोज़ को हटा देते हैं। अब मेरे पास फाइल्स ये था 2, 7, 9 और 4। अब अगर मैं इसका सफिक्स सम निकाल लूँ, हाँ, सफिक्स सम निकाल लूँ, तो कितना बनेगा 4, 8 ना, 8 और 9 17, 17 एंड 7 24 ना, 24 और 2 26 एंड इसकी इंडेक्सिंग कर दी 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब देखो मैं इंडेक्स 3 पे खड़ा था। हाँ, इस वाले केस में इंडेक्स 3 पे खड़ा था, है ना? अब मुझे यहाँ से सम रिटर्न करना था, उसका टोटल सम। तो सम मैं कैसे रिटर्न कर सकता हूँ? सफिक्स सम से। सफिक्स सम ऑफ इंडेक्स 3 8, है ना? 8 ही सम आ रहा था ना इतने का, कि वो इतना चूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा? यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और हम उसको कैसे रिटर्न करेंगे? उसको रिटर्न करेंगे टर्न ऑफ सफिक्स सम ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्या? आईडी। ऐसे करके हम रिटर्न कर देंगे उसको, ठीक है? तो यहाँ से हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से हमने बहुत सारी अपनी कॉल्स बचा ली, कि हमने ऐसे अपना कॉल्स बचा लिया, ठीक है? तो अब यहाँ से भी अगर हम इस वाले के एग्ज़ाम्पल को भी देखें, ये भी आउट ऑफ बाउंड होगा। 3 इंडेक्स है और वो कितना चूज़ कर सकता है, m 2 इंटू 1, है ना? ये कितना होगा, 3 प्लस 2 5, 5 होगा। 5 क्या है? आउट ऑफ बाउंड है। तो यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा? यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा? यहाँ से रिटर्न करेगा द सफिक्स सम ऑफ इंडेक्स 3। सफिक्स सम ऑफ इंडेक्स 3 कितना है? 8। यहाँ से वो रिटर्न करेगा 8, ठीक है? सिमिलरली ये भी आउट ऑफ बाउंड होगा, कैसे? इंडेक्स प्लस इंडेक्स कितना है? 4 प्लस 2 इंटू 2 m कितना है? 2 कितना है? 4 प्लस 3, 4 प्लस 4 8। ये भी आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है? तो वो क्या रिटर्न कर देगा? सारा जितना भी वो ले सकता है। तो 4 इंडेक्स पे कितना सम है? यहाँ से 4, है ना? तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा 4। ठीक है, तो अभी तक हमें समझ में आ गया कि हम वो ऐसे रिटर्न करेंगे, ठीक है? तो अब वो इस स्टेट पे है।
अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे। क्या हम इन दोनों का मैक्सिमम या मिनिमम करके कुछ रिटर्न करेंगे, है ना? क्या हमें कुछ और कुछ किसी चीज़ की नीड पड़ेगी? तो अब हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ की नीड पड़ेगी। तो अब मान लो बॉब है या फिर एलिस है, ठीक है? हम एलिस के लिए चल रहे थे, कि हम एलिस के लिए देख रहे थे कि बॉब क्या-क्या सोच सकता है ना? हम ये सोच रहे थे, है ना? कि हम पहले हमने अपना चूज़ कर लिया, फिर हमने सोचा कि बॉब क्या-क्या चूज़ कर सकता है ना? बॉब क्या-क्या चूज़ कर सकता है, ये वाला चूज़ कर सकता है एंड ये वाला चूज़ कर सकता है ना? तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि वो मिनिमम चूज़ करे, है ना? मतलब एलिस जो है, एलिस क्या चाहेगी कि वो मिनिमम चूज़ करे, है ना? वो क्या चाहेगी कि मिनिमम चूज़ करे। तो इन दोनों में से क्या होगा, मिनिमम चूज़ करना है ना? तो वो कौन-सा पाथ प्रेफ़र करेगी, ये वाला। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो उसको मिनिमम करना है ना, है ना? तो वो मिनिमम वाला चाहेगी कि 4 वाला चूज़ करे, है ना? तो यहाँ से क्या होगा कि अगर वो ये वाला चूज़ करता है 4 वाला, तो यहाँ से उस वो क्या रिटर्न करेगा? उसके लिए कितना होगा कि लेट्स सपोज़ वो ये चूज़ कर लेगा, बाकी इसमें से मैं चूज़ कर लेता हूँ, है ना? तो मतलब कि वो ये जो सेकंड पर्सन है, वो तो ये चूज़ करेगा 4, है ना? अभी तक मेरा सफिक्स सम कितना है, इस वाले इंडेक्स पे, 2 वाले इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ, है ना? यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है? इस पे 2 इंडेक्स पे 9 पे। तो वो 9 तक कितना उसका वो है सफिक्स सम 17। अब वो चाहेगी कि मिनिमम यहाँ से मिनिमम हो, है ना? कि मुझे मिनिमम वैल्यू मिले, है ना? कि हो सकता है मतलब जो सेकंड पर्सन है, वो मैक्सिमाइज़ करेगा अपने आप को। तो मैक्सिमाइज़ करेगा तो उसको कौन-सी मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना, वो अपने आप को मैक्सिमाइज़ करेगा। तो उसको क्या मिल सकता है? उसको ये 4 मिल सकता है वर्स्ट केस में, है ना? गुड केस में उसको 8 मिलेगा, बट गुड तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑप्टिमली प्ले कर रहे हैं, है ना? वर्स्ट केस में उसको 4 ही मिलेगा, ठीक है? तो वो बोल रहा है चलो यहाँ से हम 4 से संतुष्ट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं 17 माइनस हम दोनों में से चेक कर लेते हैं कि हमें दोनों में से ऑप्टिमली कहाँ से मिलेगा। तो 17 माइनस 8 कितना आया? 17 माइनस 8 आया 9, 17 माइनस 4 यहाँ से कितना आया? 13। तो उसको 13 सफिक्स सम मिल सकता है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़ा है। तो मैं वो क्या कह रहा है कि अगर मैं ये सॉल्व क्या डिफाइन करता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो आगे से मुझे कितना सम मिल सकता है ना, M1 के साथ। तो वो बोलेगा कि मैक्सिमम इतना 13 मिल सकता है। तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा कि 13 उसने यहाँ से रिटर्न कर दिया। 13 मिल सकता है सफिक्स सम से, हमने वो फाइंड कर लिया। देखो सफिक्स सम यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है कि हम उसको रिटर्न करने में हेल्प हो रही है कि हम कितना रिटर्न करेंगे 17। हम क्या रिटर्न कर रहे हैं सफिक्स सम ऑफ इंडेक्स माइनस सॉल्व फंक्शन से जो भी आया वैल्यू, सफिक्स कितना था 17 सफिक्स सम, और ये क्या था 8 क्या है सॉल्व फंक्शन, तो उसने सॉल्व से जो उसने रिटर्न किया है, तो उसको 13 मिल गया। अब सिमिलरली आगे वो क्या रिटर्न करेगा, अब वो आगे क्या रिटर्न करेगा देखते हैं। अब वो इंडेक्स इंडेक्स 1 पे खड़ा है, 1 पे उसका सफिक्स सम कितना है 24, है ना? तो उसको 24 सफिक्स सम 24 है, और एक साइड से मिला 13, है ना? यहाँ से कितना आया 11, 24 माइनस 8 16, हाँ, कौन सा मैक्सिमम हुआ 16 मैक्सिमम हुआ, है ना? तो वो 16 ले लेगा। 16 मैक्सिमम किससे मिला, मिनिमम से मिला है, देखो यहाँ से मिनिमम वैल्यू से मिला 8 से, क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिस के लिए रिटर्न करना है ना, तो हम एलिस वाले की वैल्यू भेजेंगे ना। तो अगर गुड केस होता तो 13 से मिलता, हमें 11 मिलता, है ना? तो हमें मिनिमम वाले से मिलेगा कि हम इतना मिनिमम ले सकते हैं 16 अभी तक, है ना? हो सकता है वो और इसको मिनिमाइज़ कर दे। तो देखो 11 मिलता तो हो सकता है वो और इसको मिनिमाइज़ कर दे, अगर ये मिलता तो हो सकता है इसको और मिनिमाइज़ कर दे इस वाले के केस से बॉब, है ना?
तो हमने 16 ले लिया, हम उसमें हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे 6। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, ये वाला केस क्या होगा, ये भी आउट ऑफ बाउंड है, इससे भी हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। कैसे, 2 + 2 × 2 है ना, क्या होगा 4 + 2 6 है ना। यहाँ से क्या रिटर्न करेगा ये, कि सफिक्स सम ऑफ टू इंडेक्स पे कितना है, सफिक्स सम ऑफ टू इंडेक्स पे कितना है 17। यहाँ से सिंपली 17 को रिटर्न कर। तो अगर मैं समझाऊं, ये 13 क्या है, ये 13 क्या है, 13 मतलब क्या है ना। 13 क्या है, अगर एलिस ये चूज करता है क्या, 2 + 7 + 4 है ना, तो मतलब फर्स्ट टर्न में एलिस 2 7 चूज करता है, देन देन फर्स्ट टर्न में एलिस ने ये चूज किया है ना, फिर बॉब ने क्या चूज किया, 9 4 चूज कर लिया है ना, फिर एलिस ने क्या चूज किया 4 है ना, यही है 2 7 4 है ना। तो ये वाला जो ये रिटर्न हो रहा है ना 13, इसका सम कितना होगा, 11 + 7 + 4 11 + 2 13 है ना, 13 होगा। इस वाले केस में क्या होगा, ये रिटर्न कर रहा है कि ये वाली पॉसिबिलिटीज हम ट्राई कर रहे हैं, 2 7 और 4। ये एलिस इसको पिक करेगा, देखो यहाँ से 4 पिक किया एलिस ने है ना, 4 पिक किया, और यहाँ से कितना पिक किया 2 7 है ना, 2 7 13 वाला है ना। और ये 8 वाला क्या है, 8 वाले में क्या है कि वो 6 7, 8 वाले से कौन सा होगा, 2 7 4 7 और 2 9 है ना। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, मतलब ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन सा चूज कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज है। अगर हम इसको डीप डाउन ट्राई करें तो हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे हम 16 और 17 पे आ गए। यहाँ से 16 रिटर्न कर रहा है, 17 रिटर्न, तो वो अगेन चेक करेगा कि इस इंडेक्स पे मेरा 26 सफिक्स सम है ना। तो 26 - 16 कितना हुआ 10, 26 - 17 कितना हुआ 9 ना। कौन सा मैक्सिमम है, 10 मैक्सिमम है ना। तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 10 को रिटर्न करेगा। तो हमने देखा था कि हमारा इसके लिए 10 आंसर आ रहा था, यहाँ से 10 आंसर आ रहा था, यहाँ से वो क्या रिटर्न कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है, ऐसे पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा, जो हमारा रिकर्जन था उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने सफिक्स सम से उसको चेंज कर लिया है ना। अब आप इसको मतलब अगर इसको कोड करना चाहे तो हम कोड कर सकते हैं है ना। हमने सब चीज़ें देख ली कि हमारा बेस केस क्या होगा है ना, हमारा ट्रांजिशन कैसे होगा, हमें पास क्या करना है सॉल्व में है ना। तो हम इसको इजीली कोड कर सकते हैं। तो अब हम इसको कोड करते हैं एंड बेटर से और समझते हैं, फिर हम इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम उसका कोड लिखते हैं तो आपको बेटर से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एक साइज़ के लिए एन यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ ग्लोबली। क्यों किया, क्योंकि मुझे वो अपने जो सॉल्व वाला है ना फंक्शन, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी है ना। क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना हमें ये करना है फाइल्स डॉट साइज है ना, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स सी, लिखते हैं कोड। तो हमने एन को पहले क्या किया, साइज ले लिया उसका, फाइल्स डॉट साइज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सफिक्स सम बनाना है ना, सफिक्स सम बनाना है, वेक्टर ऑफ इंट सफिक्स सम n, 0। ठीक है, तो सफिक्स सम कैसे बनाते हैं हम, सिंपल सा है। लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, तो फाइल्स ऑफ है ना, फाइल्स ऑफ n - 1 है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट से मूव कर लेंगे n - 2 से एंड आई ग्रेटर देन 0 तक, आई माइनस माइनस है ना, लास्ट से हम मूव कर रहे हैं और अपने सफिक्स सम को अपडेट करते जा रहे हैं। आई कैसे अपडेट करेंगे, सफिक्स सम ऑफ i+1 में जितना स्टोर्ड है प्लस प्लस फाइल्स ऑफ है ना। जैसे प्रीफिक्स सम बनाते हैं ऐसे हम सफिक्स सम बनाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सिंपल सा है ये, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अपना रिकर्जन सॉल्व कर देंगे, कॉल कर देंगे। ठीक है, रिकर्जन का नाम दिया सॉल्व, में क्या क्या पास करेंगे, एक तो ये वेक्टर है ना। ठीक है, एंड और क्या पास करेंगे हम, सफिक्स सम।
और हमें किस चीज़ की नीड है? इंडेक्स की, है ना? और हमें एम की, ठीक है? तो इंडेक्स हमारा 0, एम हमारा 1 इनिशियली, ठीक है? तो और हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाकी बाद में सेंड कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, अपना रिकर्जन लिखते हैं इंट सॉल्व, और सबसे पहले हमें एक पाइस लेना है, वेक्टर एंड एक है सफिक्स सम, सफिक्स सम, ठीक है? 2 चीज़ें ले ली। सेकंड इंडेक्स आई एंड एम, ठीक है? नाम आप बेटर सा दे लो, मतलब कुछ भी दे सकते हो बेटर, ठीक है? तो नाम बेटर से हम दे सकते हैं, ठीक है? तो अब हम अपना बेस केस लिखते हैं, है ना? तो हमारा एक बेस केस क्या था कि आई प्लस 2 इंटू एम, 2 इंटू एम अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाता है एन के, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? क्या रिटर्न करना है? ये तो पहले हमारा बेस केस था ये वाला बेस केस था, हम यही वाला लिख रहे हैं। तो ये वाले बेस केस से क्या रिटर्न होगा? सफिक्स ऑफ सफिक्स सम ऑफ आई, है ना? जो भी इंडेक्स पे था। आई से दे लो या फिर इंडेक्स दे दो, इसको नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क पड़ता है अगर आप इंटरव्यू में हो, तो उसमें बेटर नेम दो तो बेटर रहता है। मतलब नेक्स्ट जो बॉर्डर होता है उसको समझ में आता है कि ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो ऐसे करके हमने नाम दे दिया, और हम एक बेस केस और लिख सकते हैं कि अगर आई एन हो जाता है, तो हम सिंपली रिटर्न 0 कर देंगे, है ना? ये भी लिख सकते हैं कि अगर वो जो इंडेक्स है हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाता है, तो वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, है ना? कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमने रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, एक रिज़ल्ट बना लेते हैं। रिज़ल्ट क्यों बना रहे हैं कि देखो, रिज़ल्ट में हम क्या स्टोर करेंगे? रिज़ल्ट में हम अ, ये स्टोर करेंगे कि हमें क्या रिटर्न करना है ना? तो हमारी वैल्यू आ रही थी 13, जैसे हमने 13 रिटर्न करा, वो हम रिज़ल्ट में स्टोर कर लेंगे, ठीक है? उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं क्या चलाऊँगा, एक्स का लूप चलाऊँगा, क्यों? कि देखो, अ, हमारा जो रिकर्जन था वो कैसे को x1 x2 है ना? हमारी रेंज थी ना x की 1 से लेके 2m तक, है ना? मुझे लूप चलाना पड़ेगा उसको कॉल करने के लिए, रिकर्जन कॉल करने के लिए, है ना? तो वही मैं लूप लिख लेता हूँ, फॉर इंट x इज़ इक्वल टू 1 से, है ना? 1 से चलेगा, कब तक? x इज़ इक्वल टू 2 इंटू m तक, है ना? यही हमारी रेंज थी ना, देखो, x 1 से 2m तक, यही मैंने फॉर लूप में लिखा है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को प्लस प्लस, ठीक है? इतनी बार मुझे रिकर्जन को सॉल्व कॉल करना है, ठीक है? तो अब मैं कॉल कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है? तो इसमें पहला क्या पास करेंगे, फाइल्स ये वेक्टर, फिर दूसरा सफिक्स सम, ठीक है? ये भी पास कर दिया। अब इंडेक्स को हम कैसे पास करेंगे, ठीक है? इंडेक्स को हम कैसे पास कर रहे थे? इंडेक्स को हम पास कर रहे थे कि इंडेक्स प्लस एक्स, है ना? यही 1 ऐसे ही था ना, इंडेक्स प्लस एक्स 2, ठीक है? तो हम इंडेक्स को ऐसे पास करेंगे, इंडेक्स प्लस आई लिया है ना हमने, इंडेक्स ये आई प्लस एक्स, है ना? ठीक है? और हम m को कैसे पास कर रहे थे? m कैसे अपडेट हो रहा था हमारा? देखो, सब हमारे इसमें रिकर्जन ट्री में है। m इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ m कॉमा x, है ना? ऐसे पास हो रहा था। यहाँ पे भी ऐसे ही पास करेंगे, मैक्सिमम ऑफ m कॉमा x, है ना? ठीक है? ये पास कर दिया हमने। तो अब देखो, ये तो हो गया रिकर्जन कॉल, ठीक है? तो अब रिकर्जन कॉल से कुछ वैल्यू आएगी। जैसे ये 8 आ रही थी, अगर बेस केस वो हिट कर रहा था, 8 4, फिर हमने ये ऐसे 13 रिटर्न कर रहे थे हम। 13 कैसे रिटर्न कर रहे थे हम? सफिक्स सम 13 माइनस, ये सफिक्स सम था 13, नहीं सॉरी 17, सफिक्स सम 17 माइनस 8, ऐसे करके, है ना? ऐसे रिटर्न कर रहे थे हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इसमें करना पड़ेगा सफिक्स सम ऑफ आई इंडेक्स, है ना? उसमें से हम ये माइनस कर रहे थे, सॉल्व वाला, ठीक है? फिर हम क्या कर रहे थे, देखो हमारी फिर जितनी भी रिकर्जन कॉल थी, उसमें से हम मैक्सिमम ले रहे थे, है ना? जैसे 10 9 में से मैक्सिमम 17 माइनस 8 9, 17 माइनस 4 13, है ना? इन दोनों में से मैक्सिमम हमें अपडेट करना था, ठीक है? तो हम वो भी मैक्सिमम अपडेट कर लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा
तो क्लोज कर देते हैं और हम किस में अपडेट कर देंगे, रिजल्ट में। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया, देखो बन गया ना ये पूरा सिंपल सा। अब आप चाहो तो पहले मिनिमम निकाल लो इसमें से, जैसे हम दूसरे वे से कैसे कर सकते हैं, दूसरे वे से हम मिनिमम निकाल सकते हैं, दोनों में से जो 8,4 में से मिनिमम आएगा, मान लो 4 मिनिमम आया, फिर हम मिनिमम निकाल के अपने सफिक्स सम में से माइनस कर सकते हैं ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम सिंपल सा, कि यहाँ से मिनिमम वैल्यूज निकाल लिया, फिर हम लास्ट में माइनस कर दे, यहाँ पे माइनस कर दे सफिक्स सम, है ना। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं मैक्सिमम वाले से। फिर हम लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, है ना, सिंपल सा। तो अब देखो ये हमें हो सकता है टीएलई दे, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ इसको रिकर्जन वे में लिखा है, हमने इसको मेमोराइज नहीं किया है ना। तो हो सकता है अभी भी जो ट्री है ना काफ़ी बड़ा बने, मान लो बड़ी वैल्यूज़ के लिए हो सकता है बड़ी काफ़ी बड़ा ट्री बन जाए अभी भी, है ना। हमने ऑल्दो हमने ये काफ़ी हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, यहीं से हमने रिटर्न कर दिया है चेक करके, पर फिर भी हमारा वो टीएलई दे सकता है। तो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं, क्या ये रन हो रहा है? तो लेट्स सी। तो ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है कि हमने m छोटा लिया है, m हमारा नाम दिया हमने कैपिटल M, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो अब ये रन तो हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि यार ये पास हो जाएगा, क्या ये टीएलई देगा। लेट्स सी। तो ये हमें टीएलई दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको मेमोराइज नहीं किया, अभी भी ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, ऑल्दो हमने इसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। मेमोराइज़ कैसे करते हैं हम? मेमोराइज़ सिंपल सा, हम देखते हैं कि कौन-कौन सी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट हमारी I और M चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम 2D डीपी बना लेंगे। तो n वेक्टर ऑफ इंट n कॉमा इसको इनिशियलाइज़ किससे कर देंगे, -1 से, उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने डी यहाँ पे पास करेंगे उसको सॉल्व में, हाँ, डीपी पास कर दिया, यहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट डीपी, हाँ, और फिर यहाँ पे हम उसको मेमोराइज़ कर लेंगे। मेमोराइज़ कैसे करेंगे? अगर डीपी ऑफ आई और एम में अगर वो पहले से कुछ स्टोर होता है ना? कुछ पहले से स्टोर होता है, -1 नहीं होता, कुछ वैल्यू स्टोर होती है, तो हम उसको ही रिटर्न कर देंगे। यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया एंड नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक्शन को सॉल्व में, है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, डीपी हमने पास कर दिया और हमें क्या है, अगर हमें न्यू वैल्यू मिलती है, तो हम उसको स्टोर कर लेंगे, है ना? बस इतना सा हमें मेमोराइज़ करने के लिए करना होता है। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी, अब ये दोबारा से रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, लेट्स सी ये पास होता है या नहीं। तो ये हमारा पास हो गया एंड हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जो हमारा पहले वाला रिकर्जन था, जो हमारा पहले वाला रिकर्जन था, जो हमें टीएलई दे रहा था, उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी थी, ठीक है। हम देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कर रहे थे, उसके लिए ज़्यादा लग रही थी, है ना? बट इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जो हमने अभी एक्सेप्टेड हुआ है। तो लेट्स सी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? देखो, हाँ, हम यहाँ पे सफिक्स सम बना रहे हैं, है ना? सफिक्स सम को पास कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बिग ऑफ n लगेगा, ठीक है? फिर हम एक x का लूप चला रहे हैं, है ना? I का लूप चला रहे हैं एंड m का लूप चला रहे हैं, है ना? तो ये कितना होगा? 3 लूप, एक तरह से 3 वो चल रहे हैं, है ना? उसको मेमोराइज़ कर रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिग ऑफ n क्यूब, है ना? n क्यूब होगी। या और स्पेस कितना ले रहे हैं? देखो डीपी का एक हम ये स्पेस ले रहे हैं, सफिक्स सम का ले रहे हैं। तो n स्क्वायर प्लस n इसका स्पेस होगा, है ना? सफिक्स सम के लिए और डीपी के लिए, है ना? तो n स्क्वायर इसका, n स्क्वायर प्लस n अगर बिग ऑफ में ले तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका टाइम कितना हुआ? यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई इसकी बिग ऑफ n क्यूब, ठीक है? n क्यूब, है ना? और स्पेस कितना हुआ इसका? स्पेस हुआ इसका बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस n, है ना? ये इसका स्पेस हुआ, ठीक है? तो इतना स्पेस ले रहे हैं और इसमें भी n क्यूब प्लस ये सफिक्स सम के लिए,
ठीक है? तो ये हमारा स्पेस लग रहा है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया रिकर्जन से, ठीक है? तो ये रिकर्जन से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या इसको टैब्यूलेशन से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, हम टैब्यूलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, टैब्यूलेशन को हम कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? टैब्यूलेशन को हम कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? ऐसे ही जो रिकर्जन होता है उसको टैब्यूलेशन में चेंज करना काफ़ी ईज़ी होता है। मतलब जैसे जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर होते हैं वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो इतना इतना सब कुछ बनाते ही नहीं है। वो डायरेक्ट इसको अपने मन में कन्वर्ट करके डायरेक्ट इसको टैब्यूलेशन में चेंज कर लेते हैं ना। क्योंकि क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्पीड चाहिए होती है, जल्दी से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है? और ना तो हम वो उनकी क्या होती है मतलब जो ये सब पावर होती है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग होती है। तो रिकर्जन को अपने मन में ही बना लेते हैं, रिकर्जन से वो टैब्यूलेशन में कन्वर्ट करके और लिख देते हैं, है ना? जल्दी मतलब अ, पा जल्दी कोड होता है और छोटा-सा भी कोड हो जाता है ना? तो ये रहता है। तो अब हम इसको टैब्यूलेशन में कैसे चेंज करेंगे? हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हमारा टैब्यूलेशन में क्या रिप्रेज़ेंट करेगा? तो देखो इसमें क्या-क्या चेंज हो रहा है? आई और एम चेंज हो रहा है ना? तो हम क्या करेंगे टैब्यूलेशन में एक मैट्रिक्स बनाएँगे आई ऐसे करके हाँ, और उसमें क्या-क्या रिप्रेज़ेंट करेंगे? एक इंडेक्स और एक 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड एम भी होगा जितना भी, है ना? ठीक है? ऐसे ही हम इंडेक्स बनाएँगे, ठीक है? हम ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे टैब्यूलेशन। फिर हम क्या करेंगे मान लो हम इस वाले पर्टिकुलर सेल पे हैं, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से प्रीवियस वाले से मिल जाएगी, है ना? देखो, हम इसमें क्या है ये टॉप डाउन अप्रोच है ना? हम उसमें क्या करते हैं बॉटम अप अप्रोच करते हैं टैब्यूलेशन। तो हमें इसकी वैल्यू पता है, देखो इसकी वैल्यू हमें पता है ना? इसकी वैल्यू हमें पता है, कैसे? कि अगर ये आउट ऑफ बाउंड हो रहा है तो, है ना? हमें अ, इसकी वैल्यू पता है ना? तो हम क्या करेंगे, हमें हम प्रीवियस वाले में से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? तो हम इस मैं आपको कोड में इसको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। तो लेट्स सी हम क्या करेंगे इस रिकर्जन को अपने टैब्यूलेशन मेथड में चेंज करेंगे, ठीक है? तो अब मैं इसको हटा देता हूँ या फिर इसको रहने देते हैं, डीपी को भी रहने देते हैं। को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं डीपी के +1 ना, एक एक्स्ट्रा इनिशियलाइज़ कर लेते हैं और इसको इनिशियली दे देते हैं 0 से, ठीक है? फिर हमें क्या चाहिए सफिक्स सम भी चाहिए हमें, सफिक्स सम भी रहने देते हैं, +1 कर देते हैं यहाँ पे और सफिक्स सम भी हमने बिल्ड कर लिया, ठीक है? हमने सफिक्स सम भी सिमिलरली ऐसे बना लिया, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं अपना डीपी इनिशियलाइज़ करते हैं। डीपी कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे i इज़ इक्वल टू 0 से i इज़ इ i लेसर देन इज़ इक्वल टू n तक, है ना? i प्लस प्लस, ठीक है? हम डीपी को कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे डीपी ऑफ i ऑफ n, है ना? तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी 2 स्टेट डीपी में, ये पहला रो इंडेक्स, है ना? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है m, m कितना हो सकता है मैक्सिमम n m हो सकता है n प्लस 1 तक, है ना? m उतना ही हो सकता है ना? 2m तक जाएगा तो वो मतलब उससे आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा ना ये देखो यहाँ पे, है ना? उससे आउट ऑफ बाउंड नहीं जा सकता वो n से, मतलब उतने वो नहीं चूज़ कर सकता, ठीक है? तो हमने इसलिए n साइज़ का ही ले लिया एंड अ, हमने ये डीपी ले लिया, सफिक्स सम तो हम पहले बना ही रहे थे, सफिक्स सम वाला कांसेप्ट सेम ही रहेगा, हाँ। अब हम डीपी को इनिशियलाइज़ कर देंगे कैसे? सफिक्स सम ऑफ आई से, है ना? ठीक है? मतलब हमने क्या किया है कि जो हमारा सफिक्स सम ऑफ आई है, जो हमारा सफिक्स सम था, सफिक्स सम कितना था हमारा 26, 24, 26, 24, 17, 8 एंड 4 हमारा सफिक्स सम था, है ना? तो हमने क्या किया कि जो भी हमारा n है, n जो देखो हमने क्या किया कि i 0 पे 0, n है ना? लास्ट में तो 0, 4 है ना? 0, 4 पे क्या डाल दिया कि सफिक्स सम ऑफ i 0 का सफिक्स सम, है ना? मतलब 0, 4 पे यहाँ पे हमने क्या डाल दिया 26, है ना? 1, 4 पे 24, है ना? यहाँ पे क्या डाला 17
यहाँ पे क्या डाला 8 एंड 4, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से इसको बिल्ड करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर m हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि अब अगर हमारे पास पूरा एरे चूज करने की वो होती, लाइबिलिटी होती, तो हम क्या करते, पूरा एरे स्टार्टिंग में अगर चूज करते तो हम पूरा ये चूज कर लेते, है ना। तो लेट सपोज हमारा इंडेक्स क्या था, 572794, 27944। तो अगर मेरे पास ये लाइबिलिटी होती कि मैं ये पूरा चूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना सम होता, 26 सम होता, है ना। अगर मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं इतना चूज कर सकता तो कितना सम होता, 24 होता, है ना। इतना चूज करने के लिए 17 होता, इतना चूज करने के लिए 8 होता, और इतना चूज करने के लिए सिर्फ 4 होता, है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इससे इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना एक फॉर लूप चलाएंगे आई के लिए, कि हमारी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी। तो हम प्रीवियस से मूव कर रहे हैं, बॉटम अप कर रहे हैं ना हम, तो हम आई एन माइनस वन से चलेंगे, कब तक, 0 तक, आई माइनस माइनस, ठीक है। एंड हम चलेंगे, एम के लिए एक लूप चलाएंगे, है ना। एम कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एन माइनस वन से ही चलेगा, है ना। पर कहाँ तक चलेगा, देखो, अगर हम अपने रिकर्जन में देखें तो हम कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, 1 से लेके एन तक, है ना। 1 से लेके एन माइनस वन तक, तो हम 1 से चलाएंगे, एम इनिशियली 1 है ना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एम इनिशियली एम इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 तक चलेगा, फिर एम माइनस माइनस, ठीक है, एम को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। फिर और हम क्या कर रहे थे, एक्स वाला एक ये फॉर लूप चला रहे थे, इसको तो कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सा ये सेम चलेगा, बट यहाँ पे हमारे रिकर्जन चेंज हो जाएगा टेबुलेशन। तो लेट्स सी, एक्स तो हमारा वैसे ही चलेगा 1 से लेके 2m तक, है ना। बट क्या इसमें कुछ और भी कंडीशन होगी एक्स के लिए, आई और एक्स के लिए कुछ डिपेंडेंट होगा। हाँ, क्या था, ये वाला आई प्लस 2m, है ना, था ना, ये बाउंड नहीं होना चाहिए। तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं एस एक्स के लिए, कैसे, हाँ, एंड आई प्लस आई प्लस क्या लिखेंगे हम, देखो, ये क्या है, 2m है ना, आई प्लस 2m, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस, अच्छा ये वाला तो इससे ही डील हो गया 2m से, बट हमें एक चीज़ और डील करनी है, कौन सी, आई प्लस एक्स वाली, आई प्लस एक्स वाला, तो वो भी आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। तो हम उसको कैसे डील करेंगे, आई प्लस एक्स, है ना, आई प्लस एक्स क्या होना चाहिए, लेसर देन इज इक्वल टू एन से होना चाहिए, है ना? ये हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि ये आई प्लस एक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए ना, ये मतलब हम जो हमारा रिकर्जन था वो हम ऐसे चूज नहीं कर सकते ना कि पी इंडेक्स पे हम तो यहाँ से 6 चूज कर ले, 6 होगा नहीं तो चूज कहाँ से करेंगे, मतलब उसको भेजेंगे कहाँ पे, या तो हम ये वाली चेक भी एक डाल देंगे। फिर हमें क्या करना है, रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, डीपी अपडेट होगी आई कोमा एम की, है ना, और मैक्सिमम रिजल्ट की जगह यही डीपी आ जाएगा, डीपी ऑफ आई कोमा आई और एम, है ना, और सफिक्स सम हमारा ऐसे ही रहेगा, है ना। फिर हम ये रिकर्जन कॉल नहीं करेंगे, हम कैसे चेंज, सिमिलरली हम ऐसे लिख, है ना। तो अभी होगा डीपी ऑफ आई प्लस एक्स, है ना। जो आई वाली स्टेट थी कैसे चेंज हो रही थी, आई प्लस एक्स से, है ना। और एम वाली स्टेट कैसे चेंज हो रही थी, एम वाली स्टेट चेंज हो रही थी मैक्सिमम ऑफ एम कोमा एक्स से, है ना। ऐसे हमारी स्टेट चेंज हो रही थी, हमने ऐसे ही चेंज करके उसको माइनस कर दिया उससे, ठीक है। तो आई होप हमने सिंटेक्स सही लिखा हो यहाँ पे, होप टीपीओ, हमने सिंटेक्स सही लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने वो लिख लिया, तो अब हम
देखो हमारा सिंपल सा रिकर्जन ये पूरा हो गया। हम हमारा टेबुलेशन वो ऐसे चलेगा। अब हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना होगा? रिटर्न हम क्या करेंगे? डीपी ऑफ 0 एंड 1, यहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होगा, है ना? यहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होगा। क्यों? हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर होगा? तो मुझे यही बताना है कि एलिस के लिए, अगर एलिस ये चूज़ कर रहा है, एलिस के पास 0 इंडेक्स पे है वो, और वो सिर्फ़ 1 वाला चूज़ कर सकता है ना? तो उसके लिए ऑप्टिमल आंसर क्या होगा? ना? तो वो यहाँ पे स्टोर होगा, उसके लिए ऑप्टिमल आंसर, है ना? तो यहाँ से हमने वो रिटर्न कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, क्या ये रन होगा या फिर हमें कुछ कंपाइलेशन एरर मिलेगी। तो ये रन तो हो रहा है, ठीक है? अब इसको सबमिट करते हैं। देखो ये अब हमने ये सॉल्व कर लिया, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, इसको, है ना? या फिर इसको ऐसे कर दो। मतलब अब हम इसका यूज़ नहीं कर रहे सॉल्व वाले का, अब हमने अपना टैब्यूलेशन मेथड लिख लिया। अब इसको रन करते हैं, तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया टैब्यूलेशन से, एंड हमने उसको सॉल्व किया था टॉप डाउन अप्रोच से, रिकर्जन से। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये n 3 लूप चल रहे हैं, है ना? तो ये कितना होगा n क्यूब, ठीक है? और हम सफिक्स सम भी बना रहे हैं प्लस n इसके लिए, और स्पेस कितना? अभी भी हम डीपी एरे ले रहे हैं, डीपी मैट्रिक्स ले रहे हैं एंड सफिक्स सम ले रहे हैं, ठीक है? तो स्पेस भी इतना ही होगा। तो स्पेस और टाइम भी इतना ही है, ठीक है? तो हमने इसको दोनों से सॉल्व कर लिया, एंड तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।